आप कहिए लूज टॉक में अंदर मकसूद और मेहमान की मौजूदगी में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, ये सही तरीका है। ये जो मेरे साथ बैठा हुआ है ये पिछले जब से हिंदुस्तान समझिए गई है हमारी टीम, ये मुसलसल फ़ोन करके मुझे कहता है कि ये क्या टीम गई है इंडिया। तो सही कहता है कि ये क्या टीम है। सही कहता है, बिल्कुल सही कहते हैं हम। और जब पहला मैच मोहाली में ड्रॉ हुआ तो कहने लगे बस हो गया ड्रॉ, कोई बात नहीं। कलकत्ता में हारे तो ये इन्होंने मेरे घर मिठाई भेजी, लो मैं जो कह रहा था सही हुआ। फिर बेंगलोर में जब हम जीते तो इन्होंने फिर हमारी टीम को कहा कि ये कोई टीम नहीं है। पहले 2 वनडे हम लोग हार गए तो इनकी तो बाँछें खुल गई थी। हाँ और फिर हम 3 वनडे जीते, यानी कि अहमदाबाद, फुलूक जमशेदपुर फुलूक और कानपुर। हाँ फुलूक। तो यही मेहमान है मेरे, आज मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बहुत खिलाफ थे। हम तो देखो अगर देखा जाए ईमानदारी से तो हम सबके खिलाफ हैं। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है। आपने देखा कि जमशेदपुर, अहमदाबाद और कानपुर में हम कैसा खेले। पाकिस्तान में रहने की वजह से ये जो टीम है ये टाइट सिक्योरिटी में खेलने की आदी है। और ये जमशेदपुर, अहमदाबाद और क्या नाम उसका दूसरी कानपुर, कौन सी जगह है, कानपुर, इसमें सिक्योरिटी इतनी टाइट थी ये लोग ये समझे कि हम पाकिस्तान में मैच खेले कि जीत गए। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो एक बात सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। बात ये है कि अहमदाबाद के मैच में आखिरी ओवर में तेंदुलकर के इंतजाम ने 15 करोड़ पाकिस्तानियों को मुस्लिम एटम बम पे तकरीबन बिठा दिया था। अब ऊपर से क्या होता है कि सदर पाकिस्तान का 10 लाख रुपए का चेक जाता है वहां पर इंतजाम को। सदर मुमलिकत ने 10 लाख रुपए इंतजाम को इसलिए दिए हैं कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अबे 5 लाख मुझे दे दो, मैं बगैर गार्ड के उससे चेक खेल के दिखाऊंगा। फजूल बातें मत करे। फजूल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फजूल बात आप कर रहे हैं। और याद रखिए कि दफा 144 के अंदर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फजूल बात नहीं की जाए। और सुनो भाई, हमारी जो नानी है उन्होंने तो पहले 2 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि पहले 2 मैच जो है वो हिंदुस्तान जीतेगा और उसके बाद जो 3 मैच है वो पाकिस्तान जीतेगा। ये पेशिन गोई तो सही हुई। हाँ तो बिल्कुल। तो दिल्ली के मैच फाइनल जो कि इस वक्त आज हुआ है, उसके बारे में क्या कहा। बस दिल्ली का बताने से पहले जो है वो उनको नींद आ गई थी, नानी सो गई थी। नानी को क्रिकेट का मालूम है। नानी को क्रिकेट का नहीं मालूम। नो 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 नो, क्रिकेट का मालूम है नाना को। नाना खेलते थे क्रिकेट। कहाँ खेलते थे? कहाँ खेलते थे? अब तुम और भी मुझे कोई बहुत सारा काम है, तुमको यही बताता फिरूं कि नाना कहाँ खेलते थे, किसके साथ खेलते थे, क्या पहन के खेलते थे। फजूल की बातें बताओ। 10 लाख रुपए इंतजाम को दे दिए सदर पाकिस्तान ने। हमें 16,000 की जरूरत है, मांग मांग के थक गए, किसी ने नहीं दिए। आप कोई ऐसा काम करें जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो, आपको 16,000 तो क्या 16 लाख भी मिल सकते हैं। तो फिर मैं अमेरिका का सफीर बन जाऊं? बेवकूफ़ी बात मत करें। बेवकूफ़ी बात मैं न कर रहा हूं। बेवकूफ़ी की बातें तो तुम खुद कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो बेवकूफ़ी की बातें कि कोई ऐसा काम करे कि जिसमें पाकिस्तान का नाम रोशन हो। अरे भाई, हम तो सिर्फ कचरे के ढेर जला सकते हैं, उससे जो रोशनी निकलेगी, अगर तुम उससे रोशन करना चाहते हो अपना मुल्क तो वो एक अलग बात है, क्योंकि हमारी पहुंच जो है वो सिर्फ कचरे तक है। आप बात ही नहीं समझ रहे। तुम भी नहीं समझ रहे। तो तेरी मेरे जुमले की गहराई समझ ही नहीं रहे हो तुम, जो मैंने इस वक्त बात की है। तुम्हारी नानी ने कहा था कि 2 महीने पहले कहा था 2 महीने कि पहले वनडे 2 इंडिया जीतेगा, जीतेगी और 3 पाकिस्तान जीतेगा। कह तो दिया, बता तो दिया, तो रिपीट क्यों कर रहे हो? तो फिर दिल्ली के बारे में उन्होंने क्या कहा आपसे, क्यों नहीं बताती है ना दिल्ली के बारे में। नाना दिल्ली के हैं,
अब नानी जो है इस खार में न दिल्ली के बारे में कुछ कहना चाहती है ना कुछ सुनना चाहती है, सो जाती है जब दिल्ली का निकल आता तो। आपकी नानी नाना से नाराज थी? असल में बात यह है कि दिन में 4-5 दफा जो है नाना नानी से जरूर कहते थे कि अगर ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारी निहारी बना दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ कि नाना देख भी ले आए जाके, बड़ी मुश्किलों से खानदान वालों ने जो है उनको देग में से निकाला, क्योंकि मसाले भी डाल चुके थे नाना। तकरीबन 1 हफ्ते तक नानी के पास से कोई गुजर नहीं सकता था, क्योंकि नानी के पास से लहसुन और अदरक के भभके आते थे, भभके। नाना नॉर्मल था, माफ कीजिए, नॉर्मल थे? असल में कसूर नानी का था, फॉल्ट नानी का फॉल्ट था, पूरा फॉल्ट नानी का था, क्योंकि नानी 24 घंटे हर एक से ये कहती थी कि मेरी शादी तो गंवार की फल्ली से कर दिए। अब नाना जो थे वो कम पढ़े लिखे थे, दुबले पतले पूछ से थे, वो तब जाते थे, इस बातें तुम पकड़े हो जाते थे। हम बात कर रहे थे क्रिकेट पे, बिलावल जी आपके खानदान ने किससे लेके हाँ करो क्रिकेट पे बात कर, लेकिन वो बात फिर वही घूम फिर के वही आ जाती है कि 10 लाख रुपए सदर पाकिस्तान ने इंजमाम को भेज दिए, 16,000 हमको कोई नहीं दे रहा। मैं इनको समझाता हूँ कि सदर साहब ने 10 लाख रुपए इंजमाम को क्यों दिए हैं। आप लोग इश्तहार देखें। जी, इश्तहारों से पहले हम बात कर रहे थे इंजमाम के 10 लाख की। जी जी, बता 10 लाख रुपए उनको मिल गए, हमको 16,000 कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा 16,000 रुपए हमको। लाहौर जाना चाहते थे, लाहौर जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लाहौर क्यों जाना चाहते थे? क्यों? मेरे शक्ल के लोगों पे लाहौर जाने पे पाबंदी है क्या? मैं आपसे एक बात कहूँ, हाँ आप बहुत खुश शक्ल हैं। मैं अबे तुम लोग टीवी पे आकर सच क्यों नहीं बोलते भाई? क्यों नहीं सच बोलते? बताओ, लाहौर जाने की एक आखिरी ट्राई मारी थी, वो भी नाकाम हुई। हुआ ये कि अमीन फहीम के घर के बाहर जाके मैंने नारा लगा दिया जोर से, आसिफ जरदारी आवे आवे। वो बाहर निकले, उन्होंने देखा, टूटी पे हाथ लगाया, कहने लगे कि भाई आप तो जियाले, हमारे साथ आप चले कल वहाँ लाहौर, चलो चलो लाहौर चलो, उसमें बैठ के कैंट स्टेशन से वहाँ आ जाओ ट्रेन से। क्या सुबह क्या हुआ, निहार मुंह बगैर नाश्ता के हम कैंट स्टेशन पहुंच गए। अब कैंट स्टेशन पे जाने तो क्या देखा, सामने से पुलिस वाला इतना बड़ा डंडा लेके मुझे देखा, मैंने उसको देखा, वो मेरी तरफ भागा। अब वो मेरी तरफ भागा तो क्या होता है देखिए आपके, जब फासला 4 फुट रह गया तो मरता क्या ना करता भाई। मैंने तो नारा लगा दिया कि चौधरी शुजात जिंदाबाद। पुलिस वाला कहने लगा, तू इन लोगों में क्या कर रहा है, निकल दे, पतली गली से। मैं निकल गया।